और नवादा जिला की टॉपर बनी है और जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों का जो है योगदान रहा होगा, लेकिन अगर श्रेय देना चाहते हैं या देना चाहेंगे तो किसको देंगे आप? श्रेय मेरे पापा मम्मी, मेरे टीचर्स और मेरा टीचर्स में किनका नाम लेना टीचर चाहेंगे? नासिर सर। और मुझे शुरू से इस पे प्राउड था, बहुत प्राउड था। और हमेशा जब भी फाइनल एग्ज़ामिनेशन हमारे यहाँ हुआ 11 में या 12 में तो फर्स्ट रैंक लेकर के आई है। अभी लास्ट ईयर में बेहतर रैंक था इनका, तो हमारे डीएसपी साहब के द्वारा इनको एक अच्छा शील्ड से नवाजा गया था। और आगे क्या करेंगे आप? आगे अभी तो मेरा सीवीटी का एग्ज़ाम है, उसमें हम टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और उसके बाद फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जो कि अभी हम डिसाइड। आपकी बच्ची जो है नवादा जिला में टॉप की है कॉमर्स में, कैसा लग रहा? बहुत खुशी है सर, उम्मीद नहीं था कि हमारी बेटी इतनी कामयाब हो पाएगी। तन मन धन से हम पूरा तैयार है। मैं तो जो भी करना पड़े हम बेटे के लिए कुछ भी करेंगे, यानी जो भी करना चाहे उनके लिए करना पड़े आगे। हाँ, एकदम करेंगे। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है घोषणा हो गया है, जारी हो गया। ऐसे में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनके अंदर उत्सुकता बढ़ गई है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न या फिर टॉप किए हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी खुश हैं। ऐसे में जितने भी कोचिंग संस्थान है सब वहाँ के शिक्षक जो है बच्चों से जाके मिल रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और आगे कैसे क्या करना है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में नवादा जिला में भी हम हैं और नवादा जिला में कॉमर्स में टॉप किए नाहलिका, और उनसे जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी थी, वो किस स्ट्रेटेजी पे जो तैयारी करते थे, उनका रूटीन क्या था, उनके पीछे उनके मेहनत के पीछे किनका योगदान रहा, वो अपने सफलता को जो है किनको श्रेय देना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए उनके घर वालों से, उनके गार्जियन से बात करते हैं। उनके टीचर, उनके गुरु भी आए हुए हैं और ये देख सकते हैं जो हमारे बगल में बैठी हैं ये निहालिका है जो नवादा जिला में टॉप की है कॉमर्स स्ट्रीम में। वो उनके पिता हैं और ये उनके टीचर है जो लगभग 5 विषयों की तैयारी वो करवा रहे थे साथ साथ। सबसे पहले बच्ची से बात करते हैं कि इनका रूटीन कैसा रहा, यहाँ के जो शिक्षक थे वो कैसे पढ़ाए, क्या कुछ तैयारी रही, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप नवादा जिला में टॉप की, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी रही? तैयारी तो अच्छा सा था, शुरू से ही तैयारी किए, क्लासेस किए, घर पे भी प्रैक्टिस करते थे और फिर एग्ज़ाम जब टाइम आया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब, और ट्यूशन में भी प्रैक्टिस हुआ था, तो फिर तैयारी तो अच्छा था। अच्छा, जो पढ़ाई करते थे उसका रूटीन तैयार खुद से किए थे और लोगों का सपोर्ट रहा उसमें? नहीं, रूटीन तैयार मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता था। मतलब सुबह क्लासेस करते थे, फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजता तक घर आते थे, उसके बाद घर का भी थोड़ा काम वाम देखते थे और फिर जितना पढ़ाई होता था, जितना भी टाइम बचता था उसमें से आराम से 5-6 घंटा दिन भर का पढ़ लेते थे सर। आपकी जो कोचिंग संस्थान है वो कहाँ थी और कैसे पढ़ाई होता था वहाँ पे? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेरा है वो गया रोड में है, नवादा गया रोड, एप्टीट्यूड कॉमर्स क्लासेस। वहाँ पे हम कंप्यूटर भी सीखे थे 11 क्लास में जब थे उस टाइम, और 12th का भी वहाँ पर से ही पढ़े कॉमर्स, और लैंग्वेज के लिए ट्यूशन अलग किए थे। बाकी कॉमर्स की पढ़ाई लगभग एप्टीट्यूड में ही पढ़े आप? हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ के जो शिक्षक टीचर थे वो कैसे पढ़ाते थे? अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब समझा के, और मतलब कि हम लोग का बैच में, मतलब जो बैच साइज़ था उसमें बच्चे लोग भी मतलब लिमिटेड ही होते थे, तो सारा डाउट्स भी हो जाता था। उसके बाद जैसे हम लोग बोलते थे सर वैसे पढ़ाते थे हम लोग को। एग्ज़ाम से पहले यानी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सर कभी टेस्ट वगैरह लेते थे, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट? हाँ, वीकली टेस्ट भी होता था और एग्ज़ाम से पहले एक बार फाइनल टेस्ट भी होता है। 11 में भी दिए थे टेस्ट और 12th में भी दिए थे। तो टेस्ट वो होता है फाइनल, मतलब जैसा बोर्ड जैसा होता है लेवल का क्वेश्चन रहता है उसमें, और बाकी साल भर वीकली टेस्ट तो होता था। हाँ, देखिए अभी आप नवादा जिला की टॉपर बनी हैं और जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों का जो है योगदान रहा होगा, लेकिन अगर श्रेय देना चाहते हैं या देना चाहेंगे तो किसको देंगे आप? श्रेय मेरे पापा मम्मी, मेरे टीचर्स और मेरा टीचर्स में किनका नाम लेना टीचर चाहेंगे? नासिर सर, और हम जिनसे इंग्लिश पढ़े विकास सर, वो भी बहुत मोटिवेट किए हमको। और वही लोग से इतना हम ये हुए कि मतलब शुरू से मेरा नहीं था कि हमको इतना मार्क्स लाना है, लेकिन टीचर से इतना मोटिवेट किए कि हम भी सोचे थे कि हाँ अच्छा मार्क्स हम भी लेके आएंगे, और बाकी खुद का मेहनत था सर। बाकी नासिर सर ये कौन से संस्थान में है उनको? एप्टीट्यूड कॉमर्स क्लासेस। अच्छा, एप्टीट्यूड कॉमर्स क्लास। वो पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी देते थे, मोटिवेट भी करते थे। हाँ। आगे क्या करेंगे आप? आगे अभी तो मेरा सीवीटी का एग्ज़ाम है, उसमें हम टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और उसके बाद फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जो कि अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। अभी सोचे नहीं है।
चलिए इनके फादर साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चा जब कामयाब होता है या कामयाबी के सीढ़ी पे जब कदम रखता है तो सबसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में माँ बाप होते हैं। इनके फादर साहब, इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है और बाकी अपने बच्चों को क्या सोचते हैं, क्योंकि जो दौर चल रहा है अभी बच्चों बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसे स्थिति में जो है इनकी बेटी टॉप की है, आगे क्या करेंगे और कितना हद तक इनको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये आपकी बच्ची जो है नवादा जिला में टॉप की है कॉमर्स में, कैसा लग रहा? बहुत खुशी है सर, उम्मीद नहीं था कि हमारी बेटी इतनी कामयाब हो पाएगी। एक बेटी जब पढ़ना चाहती है तो माँ बाप को लगता है कि बेटी है, घर से बाहर कहाँ जाएगी, और आपने पढ़ने दिया ऐसे माहौल में भी, तो क्या सोचे थे? अपना अपना सोच है सर, हम वो बात कभी नहीं सोचे। बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, तो कोई बात नहीं है। बेटियों को भी पढ़ानी चाहिए। हाँ, बेटी जितना परचम पढ़ता उतना बेटा नहीं करता है, पढ़ पाता है। पूरे हिंदुस्तान में जितना बेटी परचम लड़ा रहा उतना बेटा भी नहीं लड़ा पाता है। आगे क्या करेंगे बच्ची के लिए? बच्ची पे डिपेंड करता है, बच्ची क्या निर्णय लेती है। जहाँ तक पढ़ा जाए पढ़ाई। हाँ, पूरी एकदम तन मन धन से हम पूरा तैयार है। मैं तो जो भी करना पड़े हम बेटे के लिए कुछ भी करेंगे। यानी जो भी करना चाहे उनके लिए करना पड़े आगे। हाँ, एकदम करेंगे। चलिए, ये निहालिका के पापा थे, काफ़ी भावुक भी हो गया है और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि एक बेटी के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। अब बात आ गई है जिस कोचिंग में संस्थान में पढ़ करके बच्ची जिला टॉप की है, उसके डायरेक्टर है नासिर सर है, एप्टीट्यूड कंप्यूटर क्लास चलाते हैं, गया रोड में स्थित है इनका। इनसे जानेंगे कि बच्ची के अंदर क्या प्रतिभा दिखा, क्या आपको पहले भी ऐसा लगा था कि बच्ची टॉप कर पाएगी, वो सब चर्चा होगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी बच्ची जिला में टॉप की है कॉमर्स में, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे शुरू से इस पे प्राउड था, बहुत प्राउड था। और हमेशा जब भी फाइनल एग्ज़ामिनेशन हमारे यहाँ हुआ 11 में या 12 में तो फर्स्ट रैंक लेकर के आई है। अभी लास्ट ईयर में बेहतर रैंक था इनका, तो हमारे डीएसपी साहब के द्वारा इनको एक अच्छा शील्ड से नवाजा गया था और बहुत अच्छा स्टूडेंट रही। अच्छा, मतलब मेन एग्जाम होने से पहले आप लोग प्री टेस्ट लेते हैं? जी, मेन एग्ज़ाम होने से पहले प्री टेस्ट हम लोग लेते हैं। जो बच्चा उस प्री टेस्ट में टॉप किए थे वो जिला में टॉप किया है? जो प्री टेस्ट में क्लियर हो गए हैं समझ लीजिए वो टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। अभी ये निहालिका है जो फर्स्ट रैंक पे भी आई है नवादा जिला में। अच्छा, आपकी प्री टेस्ट में निहालिका टॉप की थी? जी, फर्स्ट रैंक पे थी, निहालिका टॉप थी। और डीएसपी साहब सम्मानित भी? जी जी बिल्कुल। वो स्क्रीन पे आपको तस्वीर भी दिख रही होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इनके लिए आप? मैं कहूँगा कि मेरे तरफ से हर बच्चों के लिए ये संदेश है कि मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को कहा है कि आप मेरे यहाँ जब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये मोटिवेट करता हूँ और पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ। सर, क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं कि आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जिला टॉप कर जाते हैं? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है सर आपके यहाँ? स्ट्रेटेजी कुछ खास नहीं है। स्ट्रेटेजी यही है कि जो चैप्टर वाइज पढ़ाई होती है उस चैप्टर का फिर हमने टेस्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों अलग अलग पैटर्न में हम वहाँ पर रखते हैं और एग्जामिनेशन के जैसा ही हमने उसको तैयारी करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से बातचीत किए, इन लोगों ने जो है अपने अपने बारे में बताए। बच्ची भी आगे पढ़ना चाह रही है, उनके पिताजी जो है वो भी पढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में दें। चलिए, बधाई दीजिए हाथ मिला करके। मिठाई खिलाइए। हाँ दीजिए, उठा के लाइए, डबल उठाइए। चलिए खिलाइए बच्चे। चलिए मम्मी को भी खिला देंगे। चलिए, एप्टीट्यूड के 3 पीस होगा। मुस्कुराइए आप लोग टॉपर के साथ में।